Hello everyone and welcome to the first class of English Honors for BA Part 2। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 2 में हमारे पास टोटल 4 बुक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। एंड इन 4 बुक्स में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है हमारा वो है मैकबेथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 क्वेश्चंस मेनली पूछे जाएंगे, फर्स्ट में मैकबेथ के बारे में कोई एक क्वेश्चन होगा और दूसरा मैकबेथ के किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं मैकबेथ का कंप्लीट समरी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे मैकबेथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कोई भी और वीडियो या फिर कोई भी और रेफरेंस सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को कवर करने के बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैकबेथ जो है एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो 4 सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ लिखी गई है वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इन चारों में से मैकबेथ जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो मैकबेथ की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रेजेडी में विलियम शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे सत्ता की भूख एक इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है सबसे पहले हम लोग उसे जान लेते हैं, जिससे कि हमें कहानी अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है एंड बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो तो एक बार में आप लोग इस कहानी को समझ जाओगे। सबसे फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है मैकबेथ, जो कि इस स्टोरी का हीरो है एंड स्कॉटिश जनरल है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। एंड कैसे लेडी मैकबेथ का रोल है इस पूरी स्टोरी में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है बैंको, जो कि स्कॉटलैंड का ही रहने वाला है एंड मैकबेथ के साथ वो एक लड़ाई को लड़ता है जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है मैकडफ। ये भी एक स्कॉटिश जनरल है एंड जो स्कॉटलैंड के राजा हैं उनका नेम है किंग डंकन एंड इनके बेटे का नाम है मेलकम। बड़े बेटे का नाम है मेलकम एंड छोटे बेटे का नाम है डेनोल्बिन। तो कहानी शुरू होती है मैकबेथ एंड बैंको से। ये दोनों स्कॉटिश जनरल हैं एंड ये दोनों एक वॉर को जीत कर आ रहे हैं। तो वॉर किन के बीच में थी? तो स्कॉटलैंड और नॉर्वे और आयरलैंड, यानी कि नॉर्वे और आयरलैंड एक तरफ और स्कॉटलैंड एक तरफ। इस लड़ाई को लड़ने के बाद, इस लड़ाई को जीतने के बाद ये लोग वापस आ रहे हैं। रास्ते में इन्हें 3 बियर्डेड विचेस मिलती है। विचेस यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि दैत्य या फिर डायन, कुछ भी, वो मिलती है। तो वो मैकबेथ को बुलाती है थेन ऑफ ग्लैमिस, जो कि ग्लैमिस का थेन होता है मैकबेथ। मैकबेथ चौंक जाता है कि उसे इस नाम से कौन बुला रहा है। तो उसके बाद वो जो विचेस होती है वो 3 भविष्यवाणी करती है। प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी। सबसे पहली भविष्यवाणी वो करती है कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडार बनेगा। पहले वो थेन ऑफ ग्लैमिस था और अब वो थेन ऑफ काउडार बनेगा। दूसरी भविष्यवाणी वो करती है कि मैकबेथ अब किंग ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। इतने में बैंको जो होता है वो उत्सुक हो जाता है और वो पूछता है कि मेरे बारे में भी कुछ बताओ। विचेस बोलती है कि तुम्हें तो ऐसी कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा मैकबेथ के बाद स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। इतना होने के बाद वो दोनों स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ते हैं एंड उन्हें जरा सा भी यकीन नहीं होता है इनकी भविष्यवाणी पे। बट जब मैकबेथ स्कॉटलैंड पहुंचता है तो किंग डंकन जो है खुश होकर मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार बना देते हैं। तो पहली प्रोफेसी यहाँ पे जो 3 विचेस की थी कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडार बनेगा, वो सही हो जाता है। इसके बाद किंग डंकन अनाउंस करते हैं कि मेलकम
स्कॉटलैंड का अगला राजा होगा। तो यहाँ पे जो विचेस की दूसरी भविष्यवाणी है कि जो दूसरी भविष्यवाणी थी कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो मैकबेथ बनेगा, वो गलत हो जाती है। अब मैकबेथ जो है उन 3 चुड़ैलों के बारे में अपनी पत्नी को बताता है और जो राजा थे वो खुश होकर मैकबेथ कैसल में विजिट करते हैं। अब जैसे ही लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि राजा उनके किले में आने वाले हैं, तो वो मैकबेथ से जिद करती है कि वो राजा को मार दें और उसके बाद मैकबेथ खुद ही राजा बन जाएगा। बट मैकबेथ जो है वो नहीं मानता है। तो वो कहती है कि वो कमज़ोर है, उन उसमें उसे डर लगता है एंड वो नामर्द है, ऐसा कहती है। तो इतना कुछ सुनने के बाद मैकबेथ जो है वो मान जाता है कि हाँ वो डंकन को मारेगा। तो लेडी मैकबेथ जो होती है वो गार्ड्स को शराब पिला देती है एंड उसमें कुछ मिला देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाए, और मैकबेथ जब राजा सो रहे होते हैं तो उसका मर्डर कर देता है। सुबह होती है तो ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि राजा का किसी ने मर्डर कर दिया है। तो उस टाइम मैकडफ जो है एक स्कॉटिश जनरल है, वो किले में विजिट करता है ये जानने के लिए कि ये सब कैसे हुआ। तभी मैकबेथ जो है वो गार्ड्स को मार देता है और उसका ये रीज़न देता है कि इन गार्ड्स ने ही राजा को मारा होगा क्योंकि डैगर उनके हाथ में था। ये जो डैगर है वो मैकबेथ उसका मर्डर करने के बाद गार्ड के हाथों में रख देता है एंड फिर उसे ब्लेम कर देता है। अब राजा के मरने के बाद उनके दोनों जो बेटे थे वो दोनों इंग्लैंड भाग जाते हैं इस डर से कि जिन्होंने भी उसके पिताजी को मारा है कहीं अब वो उससे भी ना मार दे। और ये होते ही मैकबेथ जो है वो वहाँ का स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो ये जैसे ही होता है तो दूसरी भविष्यवाणी जो थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा वो भी सही हो जाता है। अब तीसरी भविष्यवाणी ये थी कि बैंको का जो बेटा है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंको सन विल रूल एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ। तो मैकबेथ को लगता है कि अब बैंको का बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, तो क्यों ना उसे ही मार दिया जाए। तो इस तीसरी भविष्यवाणी को सही करने के लिए वो बैंको और उसके बेटे को एक पार्टी फीस्ट पे बुलाता है और मैन्स को हायर करता है कि दोनों को मार दें। कुछ आदमियों को वो हायर करता है। तो वो जो आदमी थे वो बैंको को तो मार देते हैं, बट फ्लिंस जो है वो बैंको का बेटा है, वो भाग जाता है। अब पार्टी चल रही होती है और पार्टी में मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है। तो पहले तो मैकबेथ की पत्नी ऐसा कहती है कि मैकबेथ के साथ ये ऐसा होते रहता है, उसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी दिखाई देता है। बट थोड़ी देर बाद जब हालत बिगड़ जाती है तो उसकी पत्नी पार्टी को एंड कर देती है एंड सबसे माफ़ी मांगती है। उसके बाद मैकबेथ इतना डर जाता है कि वो वापस से उन 3 चुड़ैलों के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि आगे क्या करना है। तो वो जो चुड़ैलें होती है उसे 3 वार्निंग देती है। सबसे पहली वार्निंग देती है कि वॉच आउट फॉर मैकडफ, यानी कि उसे मैकडफ से सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी वार्निंग देती है कि नो मैन बॉर्न आउट ऑफ वुमेन इज़ गोइंग टू हर्ट हिम, यानी कि कोई भी आदमी जो कि माँ के कोख से पैदा हुआ है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी वार्निंग वो देती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक ब्रिनम वुड्स, ये एक फॉरेस्ट की लकड़ी है, वो तुम्हारी तरफ यानी कि जंगल तुम्हारी तरफ ना बढ़े। तो मैकबेथ ये सब सुन के उसे तो लगता है कि दूसरा और तीसरा जो वार्निंग है उससे तो वो आसानी से बच जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा कौन मार सकता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कि माँ के कोख से, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि माँ के कोख से ना पैदा हुआ हो, एंड जंगल उसकी ओर कैसे बढ़ सकता है। तो उसे जो प्रॉब्लम था बस एक कि उसे मैकडफ से सावधान रहने की ज़रूरत थी। तो
तो सेकेंड और थर्ड वार्निंग से तो वो रिलैक्स हो जाता है, बट फर्स्ट वार्निंग से उसे काफ़ी चिंता होती है, इसलिए वो आदमी को भेजता है मैकडफ और उसकी फैमिली को मारने के लिए। तो वो जो आदमी लोग होते हैं वो फैमिली को तो मार देते हैं, बट मैकडफ भाग जाता है। अब मैकडफ के भागने के बाद मैकबेथ जो है वो डनसेन हिल में अपने आप को एक सुरक्षित जगह पे छुपा लेता है। उसके बाद लेडी मैकबेथ के बारे में उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। तो कैसे उसकी मौत हुई, तो डाइज ऑफ गिल्ट, इस गिल्ट से कि उसने किंग ऑफ डंकन को मार दिया, इसी पश्चाताप के मारे वो सुसाइड कर लेती है। एंड उसके बारे में पता चलता है कि उसे रात में चलने की या फिर नींद में चलने की आदत हो गई थी, और वो जब भी चलती थी अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर चला करती थी और अपने हाथों को हमेशा धोते रहती थी, ताकि उसके हाथ में उसे ऐसा लगता था कि उसके हाथ में जो डंकन को उसने मारा है तो उसका जो खून लगा हुआ है हाथ में, उसे साफ करती रहती थी। एंड इन सब गिल्ट की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। अब मैकडफ जो कि भाग चुका होता है, और मैल्कम जो कि सबसे पहले ही जब मैकबेथ ने डंकन को मार दिया था, तो उस टाइम मैल्कम भाग जाता है इस डर से कि जिसने उसके पिताजी को मारा कहीं उसे भी ना मार दे। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एंड मैकडफ को ये पता चलता है कि मैल्कम ने एक आर्मी ऑलरेडी तैयार करके रखी है। तो ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं मैकबेथ को मारने की। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्योंकि जो डंकन हिल है वो ऊंचाई पे है, तो अगर इनकी आर्मी नीचे से जाएगी तो मैकबेथ की आर्मी आसानी से इन पे हमला कर देगी। तो इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जो पेड़ है, बेनमवुड के पेड़ को काट करके उस पेड़ के पीछे छुप करके इनके सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे विचेस की तीसरी वार्निंग कि जब तक जंगल खुद मैकबेथ की ओर चल कर नहीं आता है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, ये सच होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग मैकबेथ तक पहुंच जाते हैं, एंड मैकबेथ अभी भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि विचेस की वो जो तीनों बातें थी वो उसे वार्निंग थी, वो उसे अभी भी याद है। वो कॉन्फिडेंट है, एंड इसलिए वो बोलता है कि अरे, मुझे तो कोई भी ऐसा इंसान मार ही नहीं सकता जो कि माँ की कोख से जन्म लिया हो, तो तुम लोग मुझे क्या मारोगे। तो मैकडफ बोलता है कि वो किसी माँ के कोख से नहीं बल्कि माँ के पेट को फाड़ करके पैदा हुआ है, यानी कि सी सेक्शन से वो पैदा हुआ है। उसके बाद इतना कहते हुए वो अपनी तलवार निकालता है और मैकबेथ के सर को धड़ से अलग कर देता है, और फिर वो मैकबेथ के सर को मैल्कम को देता है, और उसके बाद फिर मैल्कम वहाँ का राजा बन जाता है। तो ये थी मैकबेथ की पूरी स्टोरी। अब जो है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लेडी मैकबेथ का या फिर बैंको का या फिर मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखने। तो क्योंकि मैंने इस समरी में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता अलग से कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप लोग उसी में से लिख सकते हो। बाकी अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।